गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस आज का वीडियो कर रहा हूँ मैं अभी स्टार्ट। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आशा करता हूँ कि सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो गाइस सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जिसका या तो जो मतलब पहले से ही तैयारी कर रखा हो, मतलब कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही जिसकी तैयारी कंप्लीट होती है ना, या तो उसका सिलेक्शन होता है, या फिर नोटिफिकेशन के बाद में जो बच्चा फालतू की चीज़ों की तरफ डाइवर्ट नहीं होते हुए अपनी तैयारी को ही फोकस करते हुए कि मतलब आज मेरे को ये पढ़ना है, डेली का टारगेट और गोल सेट करते हुए जो बच्चा तैयारी करता है ना गाइस, उसी का सिलेक्शन होता है। तो अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि हर विद्यार्थी क्या है कि जब भी तैयारी करता है ना, तो वो एक ना एक समय तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना उस चीज़ से गुजरता है। और वो चीज़ है कि मतलब कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या एग्ज़ाम टाइम पे होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन तो नहीं होगा, एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा कि एग्ज़ाम डिले होगा, 1 महीने के बाद होगा कि 15 दिन बाद होगा। अब ये क्या है कि जो भी बच्चा तैयारी करता है ना, उसके मन में ये डाउट और ये ख्याल क्या है कि हमेशा आते ही आते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये क्यों आते हैं और ये कब आते हैं, तो गाइस कभी ना कभी क्या है कि ऐसी बात ज़रूर होती है कि जहाँ से अपन को लगता है कि यार ये चीज़ हो सकती है, तभी ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर आती है। अब क्या है कि अभी इन्फॉर्मेशन दूँ या मैं बताऊँ आपको, तो क्या है कि सबसे पहले अभी यही चल रहा है कि अपना जो पटवारी का एग्ज़ाम है वो टाइम पे होगा कि नहीं होगा। अब ये क्यों आ रहा है सभी के मन में, तो इसका रीज़न क्या है कि जीटीए वाला जो पेपर है ना, RSMSB बोर्ड ही जो करवा रहा है, उसकी जो नोटिफिकेशन है ना, वो उन्होंने आउट कर दी और उसका एग्ज़ाम है 18 मई को। तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आ चुकी है अपनी। अभी इस पटवारी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई, तो इसीलिए सभी के मन के अंदर क्या है कि डाउट आ रहा है। तो अपन को क्या है कि इस चीज़ से डाइवर्ट नहीं होना। पहले तो मैं यही गाइड करूँगा आपको, जो भी जिस तरीके से भी तैयारी कर रहा था ना, उसी लेवल से तैयारी करो। और मैं तो ये कहूँगा कि अब तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करो, क्योंकि ये अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। सभी आधे बच्चे, मतलब खूब सारे बच्चों के मन में तो डाउट आ रहा है ये कि भाई अब टाइम पे नहीं होगा, तो मैं क्या है कि अभी टाइम मिला है तो आराम से सब्जेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना टाइम, मतलब कि जो भी पेपर है ना, अपना 11 मई को ही होगा जहाँ तक है। बाकी अगर डिले होगा तो उसमें क्या है कि अपन को ही प्रॉफिट होगा ना। अगर आप अभी से ही उस तरीके से मेहनत करने लग जाओगे कि नहीं डिले होगा, उस हिसाब से मेहनत करोगे, तो फिर आप उस जगह नहीं पहुंच पाओगे। तो क्या है कि अपन को ये फालतू की चीज़ों से डाइवर्ट नहीं होना है, अपन को अपनी तैयारी बढ़ाते रहना है, मतलब तैयारी बढ़िया लेवल से करना है। अगर कोई डेली का, मतलब अब तो टाइम बढ़ा दो पढ़ाई करने का। अब तो मैं बोलूँगा कि आराम से कम भी तो नहीं ना, तो 11 से 12 घंटे की पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि अब अपने पास बहुत ही कम टाइम बचा है। और इस टाइम के अंदर अगर अपन को सिलेक्शन लेना है ना इस साल के अंदर, तो गाइस बहुत ही तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये जो बात है कि मतलब ये एग्ज़ाम डिले होगा कि नहीं होगा, तो गाइस ये अपने हाथ में नहीं है। ये मतलब ना तो आप लोगों के हाथ में, ना ही मेरे हाथ में। जो मैं तो गाइज़ ये क्या चीज़ है ना, ये ना तो मेरे हाथ में ना आप लोगों के हाथ में। तो क्या है कि इस चीज़ पर फोकस करने से अच्छा है कि अपन अपनी तैयारी पे फोकस करें। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको बता सकूं कि अपने हाथ में ये चीज़ें नहीं है, तो अपन फालतू इन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि अपन अपने जो टॉपिक बच रखें उनको फोकस करें, उन पर फोकस करें, उनको अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। क्योंकि टाइम, अगर देखो एग्ज़ाम टाइम पर होता है तो वेल एंड गुड है अपने लिए भी, कि अपना जितनी तैयारी अपन जिस हिसाब से कर रहे थे, जिस फोकस से, जिस मेथड से जो भी कर रहे थे कि 11 मई को, तो अपना भी माइंड एकदम रिलैक्स है और अपन उसी लेवल पे भाग रहे हैं। और अगर अपन ऐसे सोचेंगे कि नहीं एग्ज़ाम डिले होगा, तो अपनी क्या स्पीड बहुत कम हो जाएगी। एक क्या रहता है, एग्ज़ाम की पहले वाली रात, आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, कभी भी ग्रेजुएशन भी करी हो, कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, तो एग्ज़ाम की पहले वाली रात क्या है कि अपन कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो एक प्रेशर रहता है। तो उस हिसाब से कि आप आपके माइंड को रिलैक्स मत होने दो। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम डिले होगा। एग्ज़ाम डिले होता है तो वो अपना सेकेंडरी प्रॉफिट होगा, कि मतलब अपन को जो मिलेगा वो अपने हेल्पफुल रहेगा, वो बाद में हेल्पफुल रहेगा, अभी के लिए नहीं कैसे। लेकिन अगर टाइम पे हो गया और अगर आपने सोचा कि टाइम पे नहीं होगा, तो फिर जो आपको नुकसान होगा उसके हकदार सिर्फ आप ही रहोगे, और वो नुकसान आपकी वजह से होगा सिर्फ। तो गाइज़ मैं यही क्लियर कर रहा हूँ कि आप आपकी तैयारी को 11 मई के हिसाब से ही करते रहो। फालतू इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो। और जब भी होगा एग्ज़ाम तो आपको पता लग जाएगा। कोई तो बच्चा ये बता रहा है मेरे को कमेंट करके कि मैं तो इसलिए सर्च कर रहा था कि एग्ज़ाम की डेट आई नहीं, क्या डिले होगा क्या। तो भाई एग्ज़ाम की डेट तो पहले उन्होंने फिक्स कर रखी है कि 11 मई को होगा। अब अगर डिले होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, बाकी एग्ज़ाम थोड़ी डिले होंगे, बाकी ये कोई कैलेंडर थोड़ी डिले कर देंगे, एक एग्ज़ाम ही तो करेंगे। तो आप तो आपकी तैयारी जिस हिसाब से कर रहे हो, अब खूब सारे बच्चे पटवारी वाले वो वीडियो को भी फोकस करके तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो हमेशा कमेंट आते रहते कि भैया वीडियो के ऊपर भी, ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर भी वीडियो बनाओ, उस पर भी गाइड करो कि हम किस तरीके से तैयारी करें, क्या करें।
तो भाई अपन को क्या है कि तैयारी करनी है, वो 11 मई के हिसाब से ही करो। बाकी फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर डिले होगा तो वो अपने पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और वो अपने लिए हेल्पफुल रहेगा उस टाइम पे। और अगर डिले नहीं हुआ तो अपन वेल एंड गुड तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो अपना सिलेक्शन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हो जाएगा। मतलब जिस हिसाब से अपन तैयारी कर रहे हैं, जो अपन फोकस करके चल रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ने अपन को, उनका मल्टीपल रिवीजन करते रहो, फालतू की बातों पे टाइम वेस्ट मत करो। बाकी मैं अब आपको बता देता हूँ कि करना क्या है अब आगे। क्या है कि जो मेरे को फॉलो कर रहा होगा 40 दिन की रणनीति में, तो उसका तो सही चल ही रहा होगा। बाकी क्या है कि खूब सारे बच्चों का पहले भी सिलेबस हो रखा है, तो बढ़िया है। तो गाइज़ अब क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि क्या है कि अब जो टाइम आ चुका है ना, इस टाइम पे अपन को सबसे ज़्यादा तो PYQ प्रैक्टिस करना है। PYQ प्रैक्टिस नहीं कर रखे ना अभी तक, तो भाई अभी से चालू हो जाओ। अभी अपने पास इतना टाइम है कि अपन आराम से PYQ हर सब्जेक्ट के कर लेंगे। अब किसी को हिंदी से डर लग रहा है, दीदी का मैसेज आया था मेरे पास कि मैंने मतलब उन्होंने क्या है कि अपना खुद का पूरा टाइम टेबल बता दिया था मुझे कमेंट करके कि मैं दिन में क्या है कि 50 क्वेश्चन तो इसके करती हूँ, मैं तो रीजनिंग के ऐसे करके, इंग्लिश में इतने वर्ड्स करती हूँ, कंप्यूटर में इस बुक से पढ़ रही हूँ, जीके मेरी हो रखी है। बस मेरे क्या है कि हिंदी में क्या है कि 11 में से कैसे भी 6 या 7 स्कोर कैसे करूँ, तो इसके लिए गाइड कर दो। तो भाई मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी कोई भी बच्चा अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अटक रखा है ना, तो उसको कुछ नहीं करना। उसको उस सब्जेक्ट से अगर डर लग रहा है तो वो जाए मार्केट के अंदर, उसके PYQ वाली बुक लिया है और उसके PYQ को एनालाइज करे अब डायरेक्ट। अब मतलब जो भी है ना, उसको PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे डायरेक्ट ही, और वहीं से देखे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, और उन क्वेश्चंस को एकदम दिमाग के अंदर फिट कर ले। क्योंकि पैटर्न क्या है कि चेंज नहीं होता, क्वेश्चन जरूर चेंज हो जाएगा पर पैटर्न चेंज नहीं होता। तो हिंदी के अंदर भी अगर आपको किसी को डाउट आ रहा है या किसी को दिक्कत आ रही है, तो हिंदी के लिए तो क्या है कि राघव प्रकाश की बुक है बेस्ट। लेकिन अब अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं PYQ ही प्रेफर करूंगा आप लोगों को, तो आप PYQ करिए। सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है PYQ प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं बता देता हूँ कि भाई मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। क्योंकि क्या है कि अपन को कौन सा सवाल छोड़ना है, कौन सा सवाल करना है, ये अपन को मॉक टेस्ट से पता लग जाएगा। अब कैसे पता लगे, क्योंकि मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो वहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टाइमिंग आता है। अब आप एक क्वेश्चन के अंदर ही 3-3 मिनट लगा रहे हो, 4-4 मिनट लगा रहे हो मैथ के अंदर, तो वो कोई वैल्यूबल नहीं है। क्योंकि अगला क्वेश्चन है ना, जीके का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या कंप्यूटर का हो, वो भी उतने ही मार्क्स का वेटेज रख रहा है। तो भाई इतना टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं, उस क्वेश्चन को छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। क्योंकि क्या है कि वो क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं और वो हमेशा डालते ही है। और ऐसे क्वेश्चन डालने का रीज़न यही रहता है कि बच्चा उस क्वेश्चन में स्टक हो जाए, मतलब फंस जाए, और फिर वो किस तरीके से पेपर छूट जाए उसका, मतलब क्वेश्चन नहीं कर पाए वो अटेम्प्ट, और फिर बस वही रेस से बाहर। तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ये अपने सिलेक्शन के लिए नहीं होते, ये अपने रिजेक्शन के लिए होते हैं। क्योंकि ये अपन को रिजेक्ट करना चाहते हैं कि हम आपको नहीं लेना। लेकिन जो इंसान जो दिमागदार होगा ना बच्चा, उसको पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है मेरे को, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो गाइज़ मैं यही गाइड करूँगा कि आप जो भी मतलब तैयारी कर रहे हो ना, थोड़ा शांत दिमाग से करो और थोड़ा सोच समझ के करो कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा। क्योंकि क्या है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। अब कौन सी चीज़ें छोड़नी है, कौन सी चीज़ें अपन को करनी है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 100% सिलेबस किसी का नहीं होता, आप खुद देख लेना। आप पूरा करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा, लास्ट टाइम तक करते रहोगे ना तो भी नहीं होगा पूरा 100% सिलेबस। तो आपका भी कुछ पोर्शन तो छूटेगा ही छूटेगा। अब क्या है कि अगर आप 100% करने के पीछे भागोगे ना, तो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन छूट जाएगा। अब वो इंपॉर्टेंट पोर्शन छूट जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको गाइडलाइंस मिलेगी कि अपन को कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक पे फोकस नहीं करना। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो आप प्रीवियस ईयर वाली बुक ले आओ। और बाकी क्या है कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना कि अपना डिले होगा पेपर पटवारी का या फिर टाइम पे होगा, तो इन चीज़ों से आपके की डाइवर्ट मत होइए। अपनी तैयारी 11 मई के हिसाब से करते रहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर डिले होगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा उसका, कि मतलब डिले होगा तो आपके जितने टॉपिक है उनको अच्छी तरीके से अपन रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन जब अपना कोर्स ही नहीं होगा, अपन ऐसे सोच लेंगे कि नहीं 11 मई को नहीं है, तो आपका कोर्स नहीं होगा। और डिले होगा तो मैं ये और बता देता हूँ कि ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो आप उस हिसाब से तैयारी रखिए। बाकी क्या है, मैं आपको करंट अफेयर्स के लिए पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी कोई भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको डाउट है ना, तो आप मेरे को कमेंट करिए। अब क्या है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं और मैं क्या है कि उनको रिप्लाई नहीं दे पाता। अब वो सोचते हैं कि भैया फटाफट रिप्लाई दे दे कि 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। तो गाइज़ ऐसा नहीं हो पाता, मैं पॉसिबल नहीं हो पाता कि मतलब अवेलेबल नहीं हो पाता उस टाइम पे। तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं आपको कमेंट का जवाब दे सकूँ। तो आप क्या है कि इंतज़ार करिएगा, बाकी आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। बाकी टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्या है कि पीडीएफ्स मिल जाएगी आपको। अपने मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके आरएस लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे मैंने। तो भाई जो भी मैथ का धुरंधर है या जिसको मैथ के क्वेश्चंस करने का इंटरेस्ट है ना, कि भाई कैसा भी क्वेश्चन,
तो गाइज़ आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो और वहाँ पे पीडीएफ से उनको सॉल्व करो, और होने के बाद मुझे कमेंट भी करो कि भैया आपकी सारी पीडीएफ कर ली, तो मैं और पीडीएफ्स अपलोड कर दूँगा। बाकी वहाँ पे हिंदी की बुक है पूरी, और कंप्यूटर के नोट्स अवेलेबल करवा दिए जहाँ तक है मैंने, ठीक है। बाकी क्या है कि इंग्लिश की बुक भी करवा दी है, और खूब सारे टॉपिक्स हैं जिनकी पीडीएफ्स अवेलेबल है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो कि गाइस बहुत कम टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन थी एक इम्पोर्टेंट कि सभी लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब जिसको देखो वो यूट्यूब पे सर्च कर रहा है कि नहीं डिले होगा डिले होगा डिले होगा। सब कमेंटों मैंने पढ़े नहीं सर डिले अपन कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता इसको डिले करने वाले को पता है कि डिले करना है कि नहीं करना, और उनके पास इन्फॉर्मेशन है। तो अपन को अपनी तैयारी उनके हिसाब से नहीं करनी, अपने को जो उन्होंने डेट दी उसके हिसाब से करनी है। अगर डिले होगा तो वेल एंड गुड है अपने लिए, और नहीं होगा तो भी सही है कि अगर अपनी तैयारी 11 मई के हिसाब से रहेगी तो गाइज़ यही है। बाकी तैयारी करते रहो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी मॉक टेस्ट देते रहो और मॉक का स्कोर बता दिया करो आपके भाई को भी, ठीक है। और कल था वेडनेसडे, तो मैंने दिया था मॉक टेस्ट, तो बढ़िया स्कोर नहीं रहा, वही आया था 190 के आसपास ही आया था इस बार वाला मेरा मॉक टेस्ट। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है गाइस। करंट अफेयर्स के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया था, आप वहाँ से देख लेना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, धन्यवाद।